यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को क्लासिकल डांस, स्टेट एंड इमोशन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली को आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है ये क्या है, तो ये भारत में नृत्य कला की उत्पत्ति जो है ये देवालय तथा देवदासियों द्वारा जो है सो आध्यात्मिक अर्चना के माध्यम के रूप में हुई थी। कालांतर में जो है सो यह शास्त्रीय नृत्य जो है सो कहाँ तक पहुंच गया, राजा के दरबार, और राजा के दरबार से होते हुए कहाँ तक, वेश्यालय तक पहुंच गया। और उसके बाद अभी मैंने जो है सो ये वर्तमान में जो है सो स्टेज शो के द्वारा जो है सो इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए, इसके जो है सो प्रदर्शन में जो है क्या होता है, श्रेष्ठ ललित, इसके प्रदर्शन को श्रेष्ठ ललित कला के द्वारा जो है सो इसका मान्यता प्राप्त होता है, और जिसके लिए आपको जो है सो कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। इसका प्रदर्शन ऐसे वैसे नहीं होता है। इसका जो है सो प्रदर्शन करने के लिए आपको कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। भारत में प्रचलित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य का जो है सो, जो अभी 8 शास्त्रीय नृत्य, 7 शास्त्रीय नृत्य था, जिसमें 8 जो है सो सत्रिया आसाम में जो बना माने स्थान है, वहां जो है सो किया जाता है। किसके द्वारा, तो आपको जो है सो अंकिया नाट, जो कि महापुरुष जो है सो शंकर देव के द्वारा जो है सो इसका जो है सो प्रचलन किया गया था। ये शास्त्रीय नृत्य को जो है सो 15 नवंबर 2000 को जो है सो इसको जो है सो शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनाया गया है। शास्त्रीय नृत्य जो है सो जप, कथा और जो है सो नृत्य और जो है सो संवाद का समन्वय है। ये शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य जप, कथा और जो है सो नृत्य तथा संवाद का समन्वय है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को जो है सो अपनाया गया था। तो अब जो है सो ये देखिए, ये 8 ठो शास्त्रीय नृत्य है। इसको मैं बारी बारी से आप लोगों को इसका उल्लेख करता हूं। इसमें मेन है कि इसका जो है सो मुख्य विशेषता तथा यह कहाँ जो है सो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, इसके बारे में बताना है, तथा इसके प्रमुख कलाकार कौन है उसके बारे में आपको बताना है। तो यही मेन चीज है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो देखिए, भरतनाट्यम ये जो है सो कहाँ मनाया जाता है, ये जो है सो भरतनाट्यम का मुख्य केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है सो तमिलनाडु में इनका जो है सो ये तमिलनाडु राज्य में जो है सो मद्रास और तंजौर के पास यह जो है सो केंद्रित नृत्य था, जिसको धीरे धीरे पूरे भारत में जो है सो अपनाया गया। ये जो है सो जो भी शास्त्रीय नृत्य है वह भरत मनु के जो है सो नाट्य शास्त्र से जो है सो ही संबंधित है। भरत मनु का नाट्य शास्त्र जो है, इसको हम लोग 4 वेद तो है, सोमवेद जो है सो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन ये जो भरत मनु के जो नाट्य शास्त्र है, इसको 5वां वेद के रूप में जाना जाता है। और इसमें भी जो है सो बहुत सारी जो है सो आपको जो है सो चीजों को जो है सो वर्णन किया गया है। तो उसमें ये जितना भी शास्त्रीय नृत्य है उसका उल्लेख जो है सो भरत मनु के नाट्य शास्त्र से ही मिलता जुलता है। और उधर क्षेत्रीय जो भी जो किताबें हैं या ग्रंथ है, उनमें भी उसका जो है सो मिलता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में तो ये जो है सो भरतनाट्यम मिला ही है, लेकिन तमिल महाकाव्य शिल्पाट्टिकारम में भी इसका जो है सो वर्णन है। इसका जो है सो आप क्या कर, ये जो है सो ये नया रूप जो है सो आया है किसके द्वारा, तो ये ई कृष्ण अय्यर तथा रुक्मणी देव अरुणडेल के द्वारा जो है सो इस जो है सो भरतनाट्यम जो है सो इस नया जो है सो ऊंचाई को माने नया ऊंचाई तक पहुंचा है। इसके लिए देखिए, ये भरतनाट्यम ये क्या है, भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम को हम कैसे कहेंगे, तो देखिए, जिसमें भाव, राग, रस और ताल शामिल हो उसे भरतनाट्यम कहते हैं। यह बहुत पुराना 2000 वर्ष पुराना ये जो है सो नृत्य है। और यह जो है सो लास्य भाव नृत्य का जो है सो तांडव और लास्य होता है, तो ये लास्य भाव नृत्य है और ये एकल महिला नृत्य है। और इसके मुख्य कलाकार जो है सो कौन कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई
और जो है सो लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, राम गोपाल और भी जो है सो बहुत से हैं। और ये प्रमुख जो है सो ये सब जो है सो है। बैजंती माला बाली, बैजंती माला वाली है, ये जो हमारा हीरोइन थी बैजंती माला वाली, ये जो भी है इस भारतनाट्यम के कलाकार थी। तो इसी तरह जो है सो और इसका जो है सो क्या बोलते हैं इसे, सादिर, इस नृत्य को सादिर के नाम से भी जानते हैं। दासी अट्टम, तंजावुर नट्यम और चधिर अट्टम, अग्नि नृत्य, ये सब जो है सो इस नृत्य को इस नाम से भी हम जानते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? कुचिपुड़ी सबसे पहले क्या है, ये देव नृत्य भी है। कुचिपुड़ी क्या है, ये देव नृत्य। और इसका देखिए एक्शन जो है सो कैसे है, इसके एकदम भाव रस ताल के आधार पर इस नृत्य को जो है सो किया जाता है। ये सब नृत्य जो है सो मतलब एकदम भयानक नृत्य है। ये कुचिपुड़ी जो है सो क्या था, ये जो है सो पुरुष द्वारा जो है सो किया जाता था। यह नृत्य जो है सो तमिलनाडु के जो है सो कुचिपुड़ी के जो है सो कुचेलपुरम नामक एगो गांव, यही कुचिपुड़ी ही तमिलनाडु के ग्राम में जो है सो ब्राह्मण परिवार के पुरुषों द्वारा यह किया जाता था। और उस ब्राह्मण परिवार के पुरुषों को क्या कहते थे, भागवत थालू। तो ये सबसे पहले आके कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी जो है सो कौन सा नृत्य है, देव नृत्य है, या पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके जो है सो क्या होता है, ये जो है सो कुचिपुड़ी जो है सो आपको लास्य भाव में, ये भी जो है सो भरतनाट्यम भी लास्य भाव और ये भी लास्य भाव। अभी जो है सो इसको क्या किया जाता है, पुरुष और महिला दोनों जो है सो इसको अपनाया है और दोनों जो है सो इसे नृत्य को करते हैं। लेकिन कुचिपुड़ी में सबसे बड़ा बात क्या है, इसका एक ठो डांस बहुत ही प्रचलित डांस है। वो क्या होता है, तो पीतल के थाली पर पैर रख करके जो है सो 7 जो है सो मटका का डांस जो है सो ये कुचिपुड़ी का फेमस डांस है, जिसको जो है सो स्टेज शो में बराबर किया जाता है। और ये जो है तो देखिए इसको जज क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वैदिक और उपनिषदों के धर्म और जो है सो अध्यात्म का प्रचार करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म व अध्यात्म का प्रचार करना। लेकिन अब तो ये सब जो है सो सब खाली जो है सो अथी के लिए किया जाता है, एकदम मनोरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये मेन उद्देश्य इसका यही था। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो है सो विकृति रूप जो है सो आते गया और ये जो है सो मनोरंजन का रूप ले लिया है। देखिए इसका विकास जो है सो कुचिपुड़ी का जो है सो विकास करने में जो है सो तीर्थ नारायण और सिद्धेंद्र योगी ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया था। इसीलिए और इसका जो है सो मूल कलाकार कौन है कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी के मूल कलाकार हैं यही यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए वहां भी है भरतनाट्यम में, यहाँ भी है। और जो भी यहाँ के जो है आंध्र प्रदेश का क्या है, रेड्डी टाइटिल है, तो रेड्डी नाम से जो भी होगा कलाकार वो समझिए कि कुचिपुड़ी का ही होगा। वो चाहे राजा रेड्डी हो, राधा रेड्डी हो, भावना रेड्डी हो, यामिनी रेड्डी हो, कौशल्या रेड्डी हो, ये सब जो है सो क्या है, तो आपको कुचिपुड़ी के कलाकार होंगे। स्वप्न सुंदरी ये भी जो है सो कुचिपुड़ी के ही कलाकार हैं। तो ये सब जो है सो आपको जो है सो कलाकार किसके हैं, तो कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। तो इसीलिए इस सब को जो है सो आपको जो है सो याद रखना है, जो कौन कलाकार जो है सो किससे संबंधित है, किस नृत्य से। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है सो किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से भी है और जो है सो कुचिपुड़ी से भी है। अब देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम। देखिए कथकली जो है यह केरल का सर्वाधिक जो है सो परिष्कृत वैज्ञानिक और विस्तृत नियमावली जो है सो नृत्य शैली है। ये जो है सो कथकली क्या है, देखिए कथकली में जो है सो केरल की पारंपरिक प्रज्वलित द्वीप ही कथकली का प्रतीक है। ये जो वहां पर द्वीप जलाया जाता है वो जो है सो कथकली का प्रतीक है। और कथकली जो है सो अभिनय नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। कथकली क्या है, अभिनय नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। इनका मेकअप, वेशभूषा, मुखौटा, हाथों के इशारे, चेहरे की भावनाओं और आभूषण भी इसका जो है सो मेन है के सहारे मूक अभिनय प्रस्तुत करता है। इनके जो है सो मुख्य कलाकार कथकली के जो है सो मुख्य कलाकार जो है सो कौन कौन है, तो देखिए कथकली के मुख्य कलाकार हैं मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांता राव
गोपी नाथन कृष्णन, बी एस मेनन, ये सब जो है सो इसके मुख्य कलाकार हैं। और देखिए ये क्या है, तो कथकली जो है सो यह तांडव नृत्य है, तांडव भाव। तांडव और लास जो होता है तो वो दोनों क्या था, तमिल और भरतनाट्यम और जो है सो कुचिपुड़ी क्या था, लास्य भाव में किया जाता था। लेकिन ये कथकली जो है सो किस भाव में किया जाता है, तो तांडव भाव में किया जाता है। ये बहुत ही तीव्र तीव्र उत्तेजक नृत्य है, यह एक उत्तेजक नृत्य है। और इसमें जो है सो मेन आभूषण, इसका सजा धजा और रंग भी जो है सो इसका जो है सो अनेक रंग होता है, जिसका जो है सो अलग अलग जो है सो उसका अर्थ होता है। लाल रंग का होता है राजसी भाव, पीला रंग का होता है सात्विक एवं राजसी भाव, सफेद रंग का होता है आध्यात्म को दिखाने के लिए, काला रंग जो है सो तामसिक प्रकृति को। और ये जो है सो तांडव माने जो है सो तांडव नृत्य है, और यह पुरुष ही इस नृत्य को पुरुष करता है। और वैसे तो अभी अब महिला पुरुष दोनों मिलके करता है, लेकिन पुरुष नृत्य इसका जो है सो मेन एकल पुरुष नृत्य है, और एकदम मूक अभिनय करता है। यह जो है सो खाली इशारे से जो है सो अपना अभिनय करेगा। अब देखिए, और इसमें जो है सो आपको इनकी कथाएं जो है सो महाकाव्य तथा पुराणों पर आधारित होता है। और देखिए इसमें जो है सो पौराणिक नायकों को, इसमें नायक को जो है सो मुख्य जो है सो सजा हरे रंग में किया जाता है, और खलनायक को क्या किया जाता है, हरा रंग के बीच में जो है सो लाल रंग। ये जो है सो खलनायक का जो है सो संकेत है, सिंबल है। तो इसीलिए, और इसके मुख्य कलाकार तो आपको बता ही दिए, जो मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांता राव, गोपीनाथ कृष्णन, बी एस मेनन। अब देखिए मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम भी जो है सो ये कहाँ का नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों है जो है सो केरल का नृत्य है। अब देखिए मोहिनी अट्टम जो है नृत्य, ये जो है सो महिला नृत्य है। मोहिनी अट्टम क्या है, तो महिला नृत्य है, और लास्य भाव में यह किया जाता है। एकल महिला नृत्य है, और यह जो है सो लास्य भाव में किया जाता है। देखिए ये मोहिनी अट्टम जो है सो समुद्र मंथन के समय जो है सो भगवान विष्णु जो है सो मोहिनी रूप धारण करके जो नृत्य किया था, उसी नृत्य को मोहिनी अट्टम नृत्य के नाम से जाना गया। अब ये जो है सो उस समय में क्या किया था, तो भोला बाबा जो है सो भस्मासुर को जो है सो वरदान दे दिए कि जिसके माथे पर हाथ रखेगा उसको जो है सो वो जल के भस्म हो जाएगा। अब वो जो है सो वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया, तो अब भोले बाबा दिखाई दिया, तो वो अपना प्रटकली रूप जो है सो भोले बाबा पर करना चालू कर दिया। भोले बाबा भाग रहे हैं, वो पीछा कर रहा है। तो इस दौरान जो है सो भोले बाबा फिर आह्वान किए किसको, विष्णु जी को, और विष्णु जी फिर जो है सो मोहिनी रूप धारण करके जो है सो ऐसा डांस किया कि भस्मासुर जो है सो बेशुद्ध होके, उसका मुंह मोहिनी रूप देखते देखते बेशुद्ध हो गया। अंत में जो है सो ये विष्णु जी जो है सो मोहिनी रूप में अपने माथे पर हाथ दिया, वो भी अपने माथे पर हाथ दिया, इस तरह जल के भस्म हो गया। तो ये मोहिनी अट्टम जो है सो भगवान के विष्णु रूप धारण करके जो डांस किया है, वही मोहिनी अट्टम नृत्य ये है। इनका भी जो है सो क्या है, देखिए ये मोहिनी अट्टम भी जो है सो देवदासी परंपरा का नृत्य है। जो भी है सो यही है, लेकिन जो है सो यह आकर्षक नृत्य होता है, एकदम कोमल नृत्य इसको बोलते हैं। और देखिए ये जो है 16वीं सदी में जो है सो मसमंगलम, 16वीं सदी में मसमंगलम नारायणन नंबूदरी की जो है सो कृति व्यवहार माला में जो है सो इसका जो है सो उल्लेख मिलता है। तो 19वीं सदी में जो है सो भूतपूर्व त्रावणकोर के शासक जो है सो स्वाति तिरुनाल ने काफी प्रोत्साहन दिया, और इस नृत्य को जो है सो काफी जो है सो आपको जो है सो मैंने उत्साहित किया और मैंने आगे बढ़ाया। देखिए अब क्या है, जो भरतनाट्यम परस कथकली का मिश्रण जो है सो ये है। ये क्या है, भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। राम वर्मा बलतोल नारायण की जो है सो बलतोल नारायण के जो है सो मंडलम, केरल मंडलम संस्थान के संस्थापक, ये जो है सो राम वर्मा और बलतोल नारायण के केरल मंडलम संस्थान के संस्थापक और कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ये देखिए ये कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो है इसको क्या बोला जाता है, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ये जो जितना भी संस्थान के सब हैं, ये सब जो है इस नृत्य को करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेकिन ये जो है कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को जो है
सो द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जो है सो जाना जाता है। और ये सब जो है सो इसको माने आगे बढ़ाने में और वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में जो है सो करके जो है सो इसको पुनर्जीवन जो है सो प्राप्त करवाया है इस मोहिनीअट्टम को। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो देखिए, सबसे भयानक हमारे भारत के ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जो है सो मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। रागिनी देवी, श्री देवी जो मर गई, बोनी कपूर की जो है, और ये भारती शिवाजी और कल्याणी अम्मा, गीता गायक, ये सब जो है सो शांता राव, ये सब जो है सो इसको जो है सो नटवरी नृत्य के नाम से भी जो है सो, नहीं, नटवरी नृत्य के नाम से तो कथक को जाना जाता है। ये मोहिनीअट्टम का जो है मोहिनीअट्टम जो है ना, मोहिनीअट्टम, ये चीज जो है सो हम लोगों का जो है सो आपको जो है सो शांता राव, ये हेमा मालिनी, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा, गीता राव, गीता गायक, ये सब जो है सो इसके मुख्य कलाकार हैं। मेन हेमा मालिनी जो है सो अभी हम लोगों का जो है सो जाना पहचाना नाम है। भारती शिवाजी और जो है सो शांता राव, ये सब जो है सो रागिनी देवी, श्री देवी, ये सब जो है सो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जो हम लोगों का जो है सो जान पहचान में बहुत से ही फेमस ये सब आदमी हैं जो मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी जो है सो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुरी जो है सो, मणिपुरी नृत्य जो है सो कहाँ होता है? तो यह जो है सो आपको जो है सो मणिपुर में होता है। देखिए, तो नाम से ही है मणिपुरी कहाँ होता है? तो मणिपुर में। और यह नृत्य शैली भक्ति तथा त्याग पर विशेष बल देता है। इसे मणिपुर के राजा भागचंद्र ने 18वीं सदी में पुनर्जीवित किया था। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य में जो है सो राधा और कृष्ण की रासलीलाओं का जो है सो वर्णन किया जाता है। इस नृत्य में जो है सो राधा और कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें 64 प्रकार के जो है सो रासों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो है सो 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन किया जाता है। और इस नृत्य में पुंग अथवा ढोल अत्यंत जो है सो महत्वपूर्ण होता है। और इस नृत्य के जो है सो कई रूप होते हैं, कई रूप मतलब चोलम होते हैं, जैसे पुंग चोलम, करताल चोलम, ढोल चोलम। मतलब ये इसके साथ साथ जो है मणिपुरी में जो है तो माने ढोल करताल ये सब जब अगर आपका जो है सो साज सज्जा नहीं रहेगा तो फिर वो नृत्य कैसे होगा? लेकिन सबसे बड़ा जो है सो ढोल वाद्य यंत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें 64 प्रकार के रासों का आयोजन किया जाता है। इसे लोकप्रिय बनाने में रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए ये सबसे बहुत बड़ा बात है कि इस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सो बहुत सहायता किया था। और इसने जो है सो अपने शांति निकेतन में इसको जो है सो अपनाया था। इस नृत्य को जो है सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो है सो बढ़ावा दिया था इस नृत्य को। तो इसीलिए अगर बोलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य का बढ़ावा दिया, तो मणिपुरी का, तो मणिपुरी का जो है सो इसको बढ़ावा दिया था। यह नृत्य भी जो है सो लास और तांडव दोनों नृत्य शैली में होता है। यह नृत्य भी जो है सो लास और तांडव दोनों नृत्य शैली में होता है। इस नृत्य में जो है सो राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा और परमात्मा के अटूट संबंध का प्रचायक है। इस नृत्य के कई रूप चोलम है, जैसे पुंग चोलम, करताल चोलम आदि सब जो है सो ये जो है सो है। प्रसिद्ध मणिपुरी डांसर गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, आतम सिंह के द्वारा इस नृत्य को ख्याति मिली थी। और इसके प्रमुख कलाकार जो है सो कौन कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए कलाकार कौन सा? झावेरी बहने, ये जो है सो इसके मुख्य कलाकार में जो है सो इसके झावेरी बहने जो है सो है। झावेरी बहने में क्या क्या नाम है झावेरी बहनों का? तो झावेरी बहनों का नाम है आपको, झावेरी बहने हैं दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये सब झावेरी बहने हैं। और कलावती देवी जो है सो इसके जो है सो हैं। उसके बाद जो है सो देखिए बिंबावती देवी जो है वही गुरु विपिन सिंह और कलावती की पुत्री है। तो इसीलिए जो है सो देखिए ये कलावती देवी और विपिन सिंह की पुत्री है बिंबावती देवी। ये सब जो है सो कलाकार मणिपुरी डांसर के हैं। अब देखिए ओडेसी जो है, ओडेसी कहाँ मनाया जाता है? तो ओडेसी उड़ीसा में। ओडेसी कहाँ? मणिपुर में, ओडेसी उड़ीसा में। अब जो है तो देखिए ओडेसी जो है सो वो जो है सो सबसे पुराना क्या था? भारतनाट्यम। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसे सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। किसको? तो ओडेसी को। इसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर के शिलालेख
कोणार्क मंदिर के केंद्रीय कक्ष में मिलता है। 1950 में इनके नए रूप के लिए अभिनय चंद्रिका और मंदिर में तराशे गए हुए पत्थर पर नृत्य की मुद्राएं जो है सो धन्यवाद के पात्र है। इस अथी को जो है ये नृत्य जो है, इस नृत्य को जो है सो आपको इस नृत्य के दो शैली प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन? एगो भंगी और एगो करण है। मूल मुद्राओं को भंगी और नृत्य की मूल इकाई को करण कहा जाता है। नृत्य के जो है तो कई बार भाग होते हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी के पश्चात वैष्णव धर्म तथा भक्ति आंदोलन से 12वीं शताब्दी के पश्चात वैष्णव धर्म और भक्ति आंदोलन से यह काफी प्रभावित हुई और जयदेव द्वारा अष्टपदी इसका एक आवश्यक अंग बन गया। जयदेव ने अष्टपदी में इसका जो है सो पूरा वर्णन किया था, ऐसा कि वो इसका एक जो है सो आवश्यक जो है सो अंग बन गया। तो यही है ओडेसी। ओडेसी जो है ओडेसी जो है सो भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों पर ही आधारित ये भी है। और देखिए इसका जो है सो संरक्षण कौन किया था? तो जैन राजा खारवेल, उड़ीसा के जैन राजा खारवेल जो है सो इसके जो है सो कुशल नर्तक तथा संरक्षक भी थे। इसके जो है सो कुशल नर्तक और संरक्षक कौन थे? तो जैन राजा खारवेल। अब देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि जैन राजा खारवेल जो है सो किस शास्त्रीय नृत्य के संरक्षक और उसका नर्तक भी थे? तो ओडेसी नृत्य के। तो ये सब आपको जो है सो ध्यान में रखना है। और ये जो है सो देखिए ये नृत्य जो है तो किसके लिए किया जाता है? तो ये नृत्य जो है तो भगवान जगन्नाथ की महिमा का जो है सो गुणगान किया जाता है। इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा, ये भगवान जगन्नाथ में कौन कौन जो है सो भगवान है? तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, उनकी भगिनी सुभद्रा। तो ये वही भगवान जगन्नाथ के गुणगान में ये जो है सो नृत्य का जो है सो प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? इंद्रानी रहमान, संयुक्ता पानीगिरी, किरण सहगल, केलूचरण महापात्र, सोनल मान सिंह। अब देखिए ये सोनल मान सिंह जो है उधर भरतनाट्यम के भी नर्तक थे और इधर ओडेसी के भी नर्तक हैं। तो इसीलिए इस सब को जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ब्रह्मेश्वर के शिलालेख कहाँ के शिलालेख में इसका जो है सो मिला है? तो ब्रह्मेश्वर के शिलालेख और कोणार्क मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका जो है सो प्रमाण मिला है। तो ये सब आपको याद रखना है। और इसके प्रमुख कलाकार ओडेसी है कहाँ के? तो उड़ीसा के। जब भगवान जगन्नाथ की महिमा के गुणगान किया जाता है इसमें भी जो है सो कृष्ण की जो है सो महिमा का गुणगान किया जाता है। तो इसीलिए अब देखिए अब जो है सो कथक क्या है? तो नॉर्दर्न इंडिया, ये उत्तर भारत में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है सो उत्तर भारत में मनाया जाने वाला कथक नृत्य है। इस नृत्य को जो है सो पैर में 100 से अधिक घुंघरू तथा पैरों के मूवमेंट के द्वारा तालबद्ध पदचाप एवं विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। इसमें जो है सो देखिए घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। कथक में जो है सो सिर्फ पैर के मूवमेंट पर जो है सो ये नाच होता है। ये जो है सो डांस जो है सो सिर्फ पैर के मूवमेंट पर होता है। और आजकल का जो है सो चूड़ीदार पैजामा जो है सो इसका मुख्य जो है सो और कुर्ता इसका जो है सो मुख्य जो है सो ड्रेस बन गया है। तो ये चीज देखिए ये इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने कौन कौन थे? तो लखनऊ, जयपुर और रायगढ़ घराना। लेकिन बनारस घराना ये सब भी जो है सो इसके उस समय में थे, अभी भी है। और इसके जो है सो आपको मुख्य कलाकार कौन थे? तो महाराज बंधु। इसके मुख्य कलाकार कौन थे? महाराज बंधु। कौन? तो बिरजू महाराज, अक्षण महाराज, जितने भी लच्छू महाराज, ये सब जो है सो इसके जो है सो प्रमुख कलाकार हैं। और देखिए ये ही एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो आपको जो है सो मुस्लिम संस्कृति में प्रवेश कर गया। ये कथक नृत्य एक ऐसा है जो मुस्लिम संस्कृति को भी प्रभावित किया है। और ये कथक नृत्य जो है तो क्या था? पहले जो है सो आपको जो है सो देवालय से लेके इसके जो है सो इसका जो है सो यह चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा? तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में जो है सो ये कथक नृत्य एकदम चरमोत्कर्ष पर था। वाजिद अली शाह के समय में यह नृत्य जो है सो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो यही कथक नृत्य, ओडेसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, कथकली और जो है सो आपका भरतनाट्यम। अब एक तो नया नृत्य यही था सत्रिया नृत्य जो है सो असम में होता है। असम में होता है। इसको अंकिया नट के नाम से भी
जाना जाता है। और इस नृत्य को जो है सो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने में जो है सो हमारे जो है सो महापुरुष कौन, तो इसको जो है सो अंकिया नृत्य को जो है सो ये सत्रिया नृत्य को इस शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिलाने वाले कौन हैं, तो यही शंकरादेवन, महापुरुष शंकरादेवन। और यही जो है सो इस नृत्य को जो है सो आपको जो है सो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाया है। सत्रिया नृत्य क्या है, तो ये जो है देखिए ये सत्रिया नृत्य जो है यही है सत्रिया नृत्य। ये आसाम में मनाया जाता है। इसे अंकिया नट के नाम से भी जाना जाता है। सत्रिया नृत्य जो है सो जप, कथा, नृत्य, संवाद का समन्वय है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपनाया गया था। तो इसमें यही जानिए कि अंकिया नट के नाम से इस नृत्य को भी जाना जाता है। और इसमें भी वही है, एकदम जो है सो राधा कृष्ण के जो है सो वर्णन किया गया है। तो ये सत्रिया नृत्य जो है सो किसके द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में लाया गया, तो आपको शंकरादेव के महापुरुष शंकरादेव के प्रयास से ही यह जो है सो सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आया है। इसमें भी बहुत जो है सो त्याग, बलिदान और बहुत ही इसका जो है सो अच्छा ढंग से इसका जो है सो नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। सत्रिया नृत्य असम में मनाया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ठीक से पढ़ के कहाँ का ये नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकार के बारे में ठीक से जानकारी अच्छा से लेके और हम जो पढ़ाए हैं उसको भी अच्छा से देखें। यही है शास्त्रीय नृत्य की कहानी। आप लोग अच्छा से पढ़ें। आप लोग को माँ सरस्वती एकदम विद्या से भरमार कर दें। जय हिंद, जय भारत।